अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। तो आज मैं अपने किचन में आपको बहुत ही मज़े के देसी मुर्गे के यखनी के सालन की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही लाइट सा हम सालन बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार होगी हमारी आज की रेसिपी इंशाल्लाह। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी देसी मुर्गे की। तो ये मैंने देसी मुर्गा जो बनाया है, इसका जो ऊपर वाली स्किन होती है ये मैंने उतरवा ली है। तो इससे पहले भी मेरे चैनल पे एक देसी मुर्गे के सालन वाली रेसिपी पड़ी हुई है, वो मैंने स्किन के साथ पकाया है, वो थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। तो इसके बाद हमें चाहिए एक पतीला। तो सबसे पहले हमने इसकी यखनी बनानी होगी, इसमें हमने ऐड करना होगा पानी। ये मेरा 1.5 किलो चिकन है देसी, तो इसमें मैं 1 किलो पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन गल जाए और सूप जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाए। तो चिकन ऐड करेंगे इसमें, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि जो चिकन की एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह होती है वो ना आए। और थोड़े से हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च दरदरी से पीस के हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। इसके बाद इसको ढक्कन लगा के इसको हम पकने देंगे 15 से 20 मिनट। साथ-साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी इसकी तमाम सिचुएशन। तो ये देखें चिकन हमारा पक रहा है। तो इसको हमने इसमें अभी हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे कुटी हुई हल्दी। ये मेरी आप वीडियोस में काफ़ी वीडियो में इससे पहले भी देख चुके हो। तो अभी 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद पकाते हैं ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए और सूप जो है वो अच्छा सा निकल जाए। तो मज़ीद 15 मिनट हो गए हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन देखें, नज़र ही आ रहा है कि चिकन गल चुका है और जो सूप हमें जिस तरह का चाहिए था वो भी निकल चुका है। बहुत ही मज़े का हमारा सालन होगा। तो अभी बस इसको अलग से कर लेते हैं, सूप अलग कर लेते हैं और जो चिकन है वो हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने वेजिटेबल बास्केट में डाल के सूप अलग कर लिया और चिकन अलग कर लिया। अभी हम बनाएंगे इसका तड़का। तो इसके लिए हम ऑयल डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल डालूँगी, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच। और 2 मीडियम साइज़ के मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जितना अच्छा हमारा तड़का होगा इतना ही परफेक्ट जो हमारा सालन है वो होगा। तो प्याज हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, हमें इसी कंडीशन में चाहिए थे। और इसमें अभी हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो लाइक्स, व्यू और कमेंट्स देते हैं। तो अभी तकरीबन जो अदरक और लहसुन है वो भी भुन चुका है। तो अभी इसमें मैं डालूँगी टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्च। ये मैंने टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। तो जो टमाटर फ्रीज़ होते हैं इनका एक फ़ायदा ये होता है कि ये तड़के में बहुत जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाती है। इनका तड़का बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो अभी इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी पाउडर ऐड नहीं करेंगे, मैं तो यही वाली हल्दी ऐड करती हूँ और आपको भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक तो इस हल्दी के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल नेचर है और नेचुरल नेचुरल है। और दूसरा ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अभी इसमें हमने सिर्फ हाफ़ टी स्पून
गरम मसाला पाउडर डाला है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक हम यखनी में ऐड कर चुके थे, काली मिर्च ऐड कर चुके थे और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल ली है। सुरख मिर्च इसमें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला जो सालन होता है लाइट अच्छा लगता है, स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है। तो आप मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाना तो आपको ज़रूर मज़े का लगेगा। तो तड़के को थोड़ा-सा भून लेते हैं और इसको मज़ीद 5-10 मिनट भून लेते हैं ताकि अच्छा सा तड़का हमारा तैयार हो जाए। तो तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे और चिकन हमारा ऑलमोस्ट गला हुआ है। तो इसको जस्ट हमने 10 मिनट हमने इसको तड़के के साथ भूनना है। फ्लेम हम कर देते हैं जी लो और पानी वगैरह अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको 10 मिनट भूनने के बाद हम इसमें वही यखनी ऐड करेंगे जो हमने इसकी निकाली थी देसी मुर्गे की। सर्दियों के मौसम में देसी मुर्गे का सूप और जो देसी मुर्गा होता है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नज़ला ज़ुकाम खांसी में आप मेडिसिन लेने से अच्छा है कि देसी मुर्गे की यखनी पिएं और देसी मुर्गा पका के खाएं तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं तो इस दफ़ा सर्दियों में ऐसे ही करती रही कि जब भी नज़ला ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो तो या मैं फ़िश बनाती रही तो या मैं देसी मुर्गा बनाती रही। तो आपको मैं साथ-साथ ये टिप्स भी देती हूँ ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो अभी ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो गए थे तो इसमें हमने डाल दिया जी अपनी यखनी जो हमने निकाली थी और इसके बाद हम इसे ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छा सा हमारा जो सालन है वो तैयार हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना लाइट सा सालन तैयार हुआ है और आप यकीन करें कि ये बहुत परफेक्ट और बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसमें अभी हम हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हाथों के साथ मसल के ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें खुश्क धनिया ये भी हाथों के साथ मसल के ऐड करेंगे। बस इसमें हमने इतनी ही चीज़ें डालनी है और बहुत ही मज़ेदार हमारा देसी मुर्गा बन कर के तैयार है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी मुर्गा बन कर के तैयार है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।